आप देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है संदीप जी ने। तो सबसे पहले संदीप जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है पंडित धर्मवीर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। संदीप जी बताते हैं कि होली का दिन था। मैं और मेरे दोस्त उस दिन बहुत ही खुश थे। हम सभी एक साथ मिलकर होली खेल रहे थे। वहीं के एक तालाब में हमने अपने एक दोस्त को मस्ती मस्ती में ढकेल दिया। जब वो बाहर आया तो वो मुझे पकड़ने लगा, मुझे ढकेलने के लिए। मैं उससे बचने के लिए भागता भागता गांव से बाहर पीपल चौक तक पहुंच गया, जहां पर मुझे ठोकर लग गई, जिस वजह से मैं नीचे गिर गया। और तभी मेरे दोस्त ने मुझे पकड़ लिया। मगर ना जाने क्यों ठोकर लगते ही मेरा सर जोर से चकरा गया, और तो और ऐसा लगा मानो शरीर में जान ही ना रही हो। थका थका शरीर और चक्कर की वजह से मैं उठ ही नहीं पा रहा था। तभी मैंने अपने दोस्त से कहा, यार मुझे चोट लग गई है और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। तभी वो मुझे वहां से घर ले आया। मम्मी ने पूछा भी, क्या हुआ? तो मैंने कहा, बस चक्कर आ रहे हैं। इस पर मम्मी ने मुझे आराम करने को कहा। अब तक शाम के 5 बज चुके थे, मगर मेरी तबीयत खराब ही होती जा रही थी। तभी पापा ने मुझे दवा दिलवाई, पर उस दवा से भी मैं ठीक नहीं हुआ। पूरी रात दर्द में ही कराते हुए बीत गई। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने डंडे से मारा हो। तकरीबन 2:30 बजे जाकर मेरी आंख लगी। लगभग आधा घंटा हुआ ही था कि एक बुरे सपने की वजह से मेरी आंख खुल गई। खून से लथपथ हाथ मेरी गर्दन को दबा रहे थे, और तो और बड़ी बड़ी लाल सुर्ख आंखों वाला चेहरा एकदम मेरे मुंह पर आ गया। आंख खुलते ही मैंने मम्मी को जगाया और सपने का जिक्र उनसे किया, तो उन्होंने मुझे अपनी गोदी में सर रखकर सोने को कहा। पर बेचैनी की वजह से पूरी रात ऐसे ही बीत गई। सुबह होते ही पापा मुझे फिर से डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाते हुए कहा, अभी 1 घंटे में आराम पड़ जाएगा। मगर मेरी तबीयत लगातार बिगड़ती ही जा रही थी। खैर, पापा मुझे दवाई दिलवाकर वापस घर ले आए। मैं घर में आकर बैठा ही था कि अचानक ही मैं जोर जोर से हंसने लगा। चाचा ने मुझे देखते ही पहचान लिया कि तभी मेरे चाचा अपने आप जोर जोर से हंसने लगे और अजीब सी हरकतें करने लगे। पर अचानक ही मुझे तो हल्का सा लगने लगा, पर अब मेरी जगह चाचा की तबीयत बिगड़ने लगी थी। तभी पापा ने चाचा को रस्सी से बांध दिया। पापा ने पूछा भी, क्या हुआ अमन तुझे? तो चाचा ने अजीब सी आवाज में बोला, क्यों पहचानो ना तूने मोए? मैं पीपल चौक को शैतानो, तेरो लौंडा तो बच गो मुंह से, ना तो जान से मार दे तुझे। तभी पापा ने उसका नाम भी पूछा, पर उसने नाम नहीं बताया। तभी गांव के एक भगत ने उस शैतान को अपने कब्जे में लिया और उस शैतान को चाचा के ऊपर से उतार कर ले गया। उस दिन से अभी तक मैं और मेरे चाचा जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।